दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको एक आवाज़ सुनाई थी, एक ऐसी आवाज़ जो एक ब्लैक होल से आई थी और हमने पूछा था कि जब स्पेस में आवाज़ ट्रेवल ही नहीं कर सकती तो फिर ये आवाज़ आई कहाँ से। आज उसी सवाल का पूरा जवाब देने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझो, जब भी कोई आवाज़ बनती है, चाहे वो आपकी बात हो, गाना हो या ढोल की थाप हो, तो असल में होता क्या है, हवा में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, आपस में टकराते हैं और ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो साउंड बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, पहला कुछ ऐसा जो वाइब्रेट करे और दूसरा कोई मीडियम जैसे हवा या पानी जिससे होकर वो वाइब्रेशन ट्रेवल कर सके। अब स्पेस में क्या है, कुछ नहीं, ना हवा ना पानी, पूरा वैक्यूम है। इसलिए कहा जाता है कि स्पेस में आवाज़ नहीं चल सकती क्योंकि ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम है ही नहीं। तो फिर ब्लैक होल की आवाज़ कैसे बनी? अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये जो ब्लैक होल है ये किसी खाली स्पेस में अकेला नहीं बैठा, इसके चारों तरफ बहुत सारी गैसें फैली हुई है पूरे गैलेक्सी क्लस्टर में, और ये गैस इतनी घनी है कि यहाँ पर एक तरह का मीडियम बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा हमारे आसपास एक मीडियम है। अब सोचो, जब आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हो तो पानी में गोल गोल लहरें बनती है, ठीक वैसे ही ये ब्लैक होल इतना ताकतवर है कि वो अपने आसपास की इस गैस में लहर पैदा करता है, रिपल्स, बिल्कुल प्रेशर वेव जैसे। और ये रिपल्स कुछ और नहीं, यही तो साउंड वेव का बेसिक प्रिंसिपल है, कुछ वाइब्रेट और एक मीडियम में ट्रेवल करना। तो टेक्निकली ब्लैक होल के आसपास साउंड बन तो रहा है, बस उसे कैरी करने के लिए हवा नहीं है, गैस है। अब सवाल ये आता है, अगर आवाज़ बन रही है तो नेचुरली हमें सुनाई क्यों नहीं देती? इसका जवाब है फ्रीक्वेंसी। हर आवाज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, इंसान का कान सिर्फ सर्टेन रेंज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। जैसे कुत्ते की सीटी हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है, बिल्कुल वैसे ही ब्लैक होल की ये रिजर्व वेव इतनी लो फ्रीक्वेंसी की है कि इंसान का कान उन्हें पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है, जब एक ब्लैक होल इतनी छोटी सी डिटेल हमें इतना हैरान कर सकती है, तो सोचो ब्रह्मांड में ऐसी कितनी चीजें होगी जो अभी भी हमारी समझ से बाहर है।